G20 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए G20 की भारत की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। लोगो, थीम और वेबसाइट का लक्ष्य विश्व के प्रति भारत का संदेश और प्राथमिकताएं व्यक्त करना है। पीएम मोदी की दृष्टि से प्रेरित विदेश नीति वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व के भूमिका को विकसित कर रही है। इस दिशा में भारत अगले महीने की 1 तारीख से G20 की जो अध्यक्षता है उसे धारण करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में करीब 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक और विश्व की आबादी में करीब 2/3 योगदान करते हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर 32 अलग अलग विषयों में करीब 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, सुप्रभात आपको। अगर G20 की बात करें, प्रमुख आर्थिक मंच के तौर पर हम जानते हैं ये सशक्तिकरण के साथ साथ अगर हम देखें तो तमाम उन विकल्पों और समाधानों को लेकर मौजूद है। इस बार की अगर बात की जाए तो कौन से अहम विषय रहेंगे जिन पर मंथन होने की उम्मीद है, खासतौर पर G20 की अध्यक्षता अगले साल भारत की झोली में? बिल्कुल, देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात इस स्तर का, इस स्टेचर का पहली बार भारत में कोई इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें दुनिया के वो देश जिनके पास करीब 80-85% दुनिया की जिन देशों के पास जीडीपी है, करीब दुनिया के व्यापार का 75% जिन देशों के जरिए होता है, दुनिया की आबादी का करीब 60% से ज्यादा जिन देशों में रहते हैं लोग, तो वो तमाम देश, वो तमाम ताकतवर जो आर्थिक एक तरह से व्यवस्था दुनिया की वो संचालित करते हैं, वो एकजुट होंगे। और भारत में इस स्टेचर का ये पहला कोई सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो ये एक तरह से भारत की जो वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बढ़ती हुई चमक और धमक है, जो बढ़ती हुई ताकत है, उसका एक तरह से ये प्रतीक भी है। तो जाहिर तौर पर जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, आपको पता है कि इंडोनेशिया के बाली में अर्ली नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं कि वो G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। उसमें पीएम मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। और उसके बाद हम जानते हैं 1 दिसंबर से भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो किस तरह से अगले 1 वर्ष में G20 के विभिन्न मंचों के जरिए एक तरह से विचारों को भारत जिस नजरिए से G20 को देखता है उसको कैसे शेप अप किया जा सकता है, तो उसको लेकर ये हम जानते हैं, चाहे लोगों की बात हो, थीम की बात हो, चाहे उसके वेबसाइट की बात हो, उसको आज प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। तो एक तरह से भारत किस नजरिए से इस मंच को देखता है और भारत क्या संदेश देना चाहता है, उसका एक रिफ्लेक्शन होगा। तो पीएम मोदी क्या कुछ संबोधित करते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। हम जानते हैं कि दुनिया में खासतौर से अगर आर्थिक तंत्र की बात की जाए, भारत जरूर दुनिया का ब्राइटेस्ट इकोनॉमिक स्पॉट है। दुनिया भारत की तरफ एक बेहतर नजरिए से देखती है। भारत एक तरह से गाइड कर रहा है आर्थिक तंत्र को। लेकिन निश्चित तौर पर क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, अगले 1 वर्ष में किस तरह से साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, विभिन्न मुद्दों को लेकर, खास तौर से जो अर्थ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उसको एक तरह से भारत शेप करेगा। उसमें इस वेबसाइट के जरिए जो थीम्स जो भारत रखेगा, उसके जरिए एक तरह से उसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। गौरव, बिल्कुल सुधाकर, जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि वैश्विक मंचों की जब हम बात करते हैं, तमाम ऐसे मंच हैं जहां पर भारत ने मूल मंत्र दिया है। ऐसे में जब हम G20 की बात करते हैं तो आर्थिक नीतियों में और ज्यादा बदलाव और ज्यादा सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और कितनी मजबूती आती हुई इसमें नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा, जैसा कि बीते समय हमने देखा, और आने वाले समय का आकलन इसी बात से किया जा सकता है क्योंकि तमाम मंचों पर भारत ने मूल मंत्र दिए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कोई बड़े बदलाव की, वैश्विक बदलाव की अगर बात होती है तो उसमें अर्थ की एक बड़ी भूमिका होती है। आर्थिक तौर पर देशों का एक तरह से सशक्तिकरण, अगर कोई एक देश भी प्रभावित होता है, कहीं एक सप्लाई चेन पर अगर कोई असर पड़ता है तो पूरी दुनिया किस तरह से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि
रूस यूक्रेन युद्ध के साये में हम देख चुके हैं कि किस तरह से चाहे एनर्जी रूट्स हो, चाहे फूड सिक्योरिटी के इश्यू हो, वो प्रभावित हुए हैं, दुनिया भर को प्रभावित कर रहे हैं। महंगाई किस तरह से इन तमाम चीजों की वजह से बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर जो एक तरह से वैश्विक एकजुटता विभिन्न इस तरह के मुद्दों पर दिखाई दे, साथ मिलकर देश काम कर सके, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो पूरी दुनिया का है वो एक तरह से आज की जो हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए भारत जैसे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनकी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार हो। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए G20 के मंच पर पीएम मोदी लगातार इस बात को रखते भी रहे हैं बहुत प्रमुखता से कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर और भी बेहतर तरीके से काम करना जरूरी है। टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन रियल टाइम पर कैसे शेयरिंग हो, और पीएम मोदी के आह्वान पर इन तमाम क्षेत्रों में काफी ज्यादा काम हुआ भी है। लेकिन निश्चित तौर पर आज जब बात हो रही है पोस्ट कोविड एरा की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो भारत वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात करता है, भारत एक तरह से वैश्विक कल्याण की बात करता है। भारत की उसमें एक बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका हो सकती है आने वाले समय में। तो भारत के साथ मिलकर ये G20 के अन्य देश कैसे काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत के एक्सपीरियंस दुनिया के देशों को गाइड कर सकते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर भारत की एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे पेरिस समझौते के अनुपालन की रही हो या फिर जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की बात रही हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या CDRI जैसे मंचों को कैसे और एक बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश भारत देना चाहेगा G20 के आर्थिक मंच के जरिए। और अगले एक वर्ष में हम जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के 32 क्षेत्र हैं खासतौर से जिनको लेकर 200 से भी ज्यादा बैठकें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले। तो एक उसका भी एक खाका मिल सकेगा आज कार्यक्रम के जरिए कि किस तरह से इस रास्ते पर भारत आगे बढ़ने वाला। और निश्चित तौर पर जो थीम भारत रखने वाला है तो वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, उस पर सबसे ज्यादा नजर होने वाली। और साथ ही साथ क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो कद है वैश्विक मंचों पर, चाहे हम G20 की बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रिक्स की, हम बात करते हैं आसियान की, यहाँ पर बढ़ता हुआ। ऐसे में हमेशा अगर देखा जाए तो भारत एक फैसिलिटेटर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में इस वक्त अपने आप को विकसित करता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में भारत को आज पूरी दुनिया देख रही है। बिना किसी एक पक्ष के साथ मिले हुए आज देखिए रूस यूक्रेन की बात होती है तो भारत बेझिझक बेलाग तरीके से रूस के राष्ट्रपति को भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बेझिझक बात करता है, उनसे मुद्दों को खत्म करने के लिए करता है तो कहता है। तो साथ ही साथ भारत अपने नागरिकों के हित के लिए जो कदम उठाए जाने की जरूरत है उन कदमों को उठाता है बिना अपने सहयोगी मित्र देशों को नाराज किए बिना। तो ये भारत की एक बढ़ती हुई ताकत है। आज जब पर्यावरण के मुद्दे की बात होती है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज जब एक तरह से दुनिया में कई आर्थिक समस्याएं हैं, सप्लाई चेन अगर कोई बाधित होता है तो भारत की तरफ देखा जाता है। कोविड से अगर दुनिया के मुक्ति का अगर रास्ता कोई निकलता है तो भारत के जरिए निकलता है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जिस नाम से भारत को नवाजा गया। तो जिस तरह से दुनिया की भारत ने मदद की है, निश्चित तौर पर इस आर्थिक मंच के जरिए वैश्विक कल्याण, जगत कल्याण को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, दुनिया को आर्थिक संकटों से एक तरह से कैसे एक ढाल बनकर G20 खड़ा हो सकता है। तो चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, इस तरह के मुद्दों में फाइनेंसिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, तमाम देश मिलकर इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता होगी। जाहिर तौर पर पीएम मोदी का जो नेतृत्व, वैश्विक नेतृत्व मिला है इन तमाम मुद्दों पर को लेकर, और अगले एक वर्ष में भारत के अध्यक्षता के जरिए जो पीएम मोदी का ये नेतृत्व G20 को भी मिलने वाला है तो वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा, अगर हम आपको बता दें कि जिस तरह से वैश्विक मंच की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक मंच में जिस तरह की स्थितियां भारत की है,
भारत बहुत मजबूती के साथ अग्रसर होकर तमाम मूल मंत्र भी उसने साझा किए हैं और साथ ही साथ वैश्विक जो चुनौतियां लगातार पूरी दुनिया में देखने को मिली है, तो उन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार भारत के जो मूल मंत्र हैं वो विश्व स्तर पर काफी कारगर साबित हुए हैं। और फिलहाल